हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियान सीएससी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे गांव के। हमारे चाचा जी लगते हैं हमारे अजमेर जी का, और उर्फ काला भुई कहते हैं जिसको। तो देखिए, गांव में इलेक्शनों का माहौल है, तो मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल आया कि गांव में हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जाए। तो गांव में देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम करना चाहूँगा। चाचा जी, टाइम निकालने के लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसे गांव में आप देखते हैं कि प्रचार कर रहे हैं सब, तो मेरे मन में आया कि जैसे गांव में चाचा जी को सब ऐसे जानते हैं कि इनसे बात करने से कतराते हैं लोग। जैसे गांव में सब जानते हैं कि थोड़े झगड़ालू है। तो मेरे मन में आया क्यों ना ऐसे इंसान से हम बात करी जाए, और गांव के बारे में वो क्या अपनी राय रखते हैं गांव के विकास के लिए। तो आज इन्हीं से चर्चा करेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी राजनीतिक से, ना कभी है ना कभी होगा। तो सबसे पहले चाचा जी देखिए, आप पैसे से क्या करते हैं? क्या बोले आपने? पैसे से आप क्या काम करते हो? खेती करते हो, क्या करते खेती बाड़ी करता हूँ। हो? अच्छा। तो आपके बाल बच्चे कितने हैं? 3 लड़की हैं, एक लड़का है। तो सभी स्कूल जाते हैं? सभी स्कूल जाते हैं। 2 लड़के मेरे सरकारी स्कूल में जाते हैं, 2 प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप भी पढ़े लिखे हैं? हम 7वीं पास हैं, और हम जो पढ़े लिखे थे उस टाइम और आज का जो टाइम है और आज जो सिचुएशन हो रही है, वो बच्चों की बिल्कुल गलत हो रही है। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से बात कह रहे हैं कि गांव में जो अभी माहौल देखते हैं बहुत खराब है। तो अब इनसे हम बात करेंगे कि इनकी नज़र में गांव में क्या क्या कमी लगती है। मतलब गांव में इतने सरपंच बनते हैं लेकिन गांव में कोई काम नहीं होता है, तो इनकी नज़र में गांव के लिए क्या क्या काम मायने रखते हैं। अब जैसे आपके हिसाब से गांव में क्या क्या काम की कमी है और क्या क्या होना चाहिए आपकी मेरी नज़र से कमी ये है कि जैसे कि मैं जाति पाति से को विरोध नहीं रखता हूँ जी। जिसके पास मेरा प्यार प्रेम है वो मेरे से बात भी करते हैं जी, हम वो देखते हैं गांव में। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जैसे गांव के काम को लेके आप गांव की काम की बात ऐसे जी, जैसे कि हमारी वाल्मीकि भाइयों की प्रेस है, इसके अंदर हमें यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए। हाँ, लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। लाइब्रेरी की जो एक सराहनीय मैं कह सकता हूँ इनका जी। और लाइब्रेरी होने के बाद में पंचायत उस गांव के पास पैसे की कोई कमी नहीं है जी। साल की इनकम है कम से कम भी 35-40 लाख रुपए। 35-40 लाख रुपए इनकम है जी, जो पंचायती खेत उठते हैं उनकी। और वह आप गांव चाहता तो सरपंच साहब तो कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन लगता नहीं हो पैसा? वो तो पैसा नहीं लगता जी। अच्छा, आपका घर बनाते हैं, आपका अपना घर बनाते हैं। लेकिन जो आज मेरी माता जी है, सुकन्या माता का मंदिर बना रखा है, उसके पास भी हमारे पास सुन्नत है, गांव के पास है, वो पंचायती जमीन है। मेरे वाल्मीकि भाइयों की वहां पर बनाई जाए जी। और जो मेरे गांव के वाल्मीकि भाई हैं उनकी साइड से जो क्रॉसिंग होती है, रास्ता है, उनको पक्का किया जाए। उनको पक्का किया, फिरनी को पक्का किया जाए, इनका कहने का मतलब ये है। हाँ, फिरनी को पक्का किया। अच्छा, और गांव में जैसे आपने कल एक मेरे को चर्चा कर रहे थे, गांव में लड़कियों के लिए आने जाने के लिए, जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया था। हाँ जी। तो आपने जैसे मुझे कल एक बात बताई थी, तो मैंने जैसे दोस्तों आज सुबह की वीडियो में मैंने बताया था, जिस इंसान की ने मेरे को बताया था कि गांव में बसों की सुविधा होनी चाहिए, तो यही शख्स है जिन्होंने मुझे बताया था। तो आपके हिसाब से दोबारा से बता दीजिए, गांव में मतलब कैसे आप लड़कियों के बसों के लिए? देखो जी, जुड़ के विनती करता हूँ मैं जी, सभी 7 जो सरपंच भाई खड़े हैं मेरे जी, बिल्कुल बहुत अच्छी चाचा भी हैं, दादाजी भी हैं, मेरे बेटा भी जी है और भाई भी जी है जी। उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि गांव का काम करे। गांव का काम नहीं करे, लेकिन गांव का विकास भी करे। बिल्कुल भाईचारा बनाए रखे जी। अच्छे फैसले कराए और अच्छे काम करवाए। अच्छा प्रेम बढ़ाए, गांव में प्रेम बढ़ाए। तो हमारी तो यही सोच है जी, जैसे कि हमारे गांव की लड़की है, लड़की मेरी भी है 3। हाँ है, आपकी हमारी भी है, सभी की बहन बेटी है। गरीब परिवार से भी आते हैं, अमीर से भी आते हैं। ठीक है जी। लेकिन हम एक नजर से देखते हैं जी। बिल्कुल, कल की तारीख में मेरी बच्ची भी स्कूल में पढ़ेगी, कॉलेज में जाएंगी। हाँ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल ना, ये तो है ही, कोई ठीक है जी। लेकिन उस बच्ची को सुविधा नहीं मिली तो वो अपने करियर से हार जाएगी।
जी क्यों हार जाएगी कि जैसे कि अपने पास बस की सुविधा नहीं है, हाँ, बस की सुविधा नहीं है। सभी सातों सरपंच भाइयों से कोई बोलता मैंने इसी बात से कोई मतलब नहीं है। हमने अच्छा इंसान चाहिए, जो अच्छा सरपंच चाहिए, जो गांव में और बढ़िया काम करे और हमारी बेटा बेटी का नहीं देखे। हमारे, हाँ, उनकी समस्या को सुने और देखना मतलब ऐसा है, उनकी समस्या को समझे और उनकी समस्याओं का समाधान करे, हल करे। जैसे बस की उन्होंने बताया था मुझे कल कि ग्राम पंचायत के पास इतना पैसा है कि वो गांव की मतलब गांव में 2 बसें खरीद सकता है, 2 बसें खरीद सकते हैं और 4 आदमियों को नौकरी दे सकते हैं, 4 लोगों को रोजगार भी मिल सकता है गांव में। हाँ जी। और जैसे कि कमेटी में है सफाई के लिए, यहाँ 4 बंदे हैं, हाँ है, इसकी जगह 10 बंदे लगा सकते हैं, हाँ। वही कम पड़ेंगे। अभी कहाँ गांव में जितने वोट हैं उस हिसाब से, हाँ, और जितना काम है गलियों का है, सफाई का है, वो बंदे कम हैं। देखिए मैंने भी जो बता रहे गांव बड़ा है और कई बार कहते हैं कि गांव में 2 पंचायतें होनी चाहिए, कई बार ये जिक्र चलता रहता है गांव में। हाँ जी। तो गांव में जैसे सफाई का, जैसे आज मैंने सुबह गुड़िया से बात करी कुछ गांव की लड़कियों से, तो जैसे बता रही थी गंदगी का, तो गंदगी का सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे आपने भी मेरे को बताया कि गांव में देखिए गंदगी ऐसे तो आती नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम कूड़ा खुले में डाल देते हैं। तो इस बारे में जैसे अभी बता रहे थे आप मुझे। मैं बताऊं जी आपको सर जी, यह खुद की कमी होती है, हाँ, खुद की कमी, अपनी सोच की कमी होती है। सोच की कमी होती है अगर हम जी। गंदगी डालेंगे, रोड पे डालेंगे या बगल में डालेंगे, मच्छर भी पैदा होंगे, मच्छर भी और मक्खी बिल्कुल गंदगी पैदा होगी। ठीक है जी। वो अपनी सोच के अंदर गंदगी है तो गंदगी पैदा करेंगे, और अच्छा विकास की सोच है तो आप अच्छा काम ही करेंगे। जैसे कि सरकार सब कुछ देती है, लोग सरपंच खा जाते हैं, खा जाते हैं, ये खाली हमारे गांव की बात नहीं है, हर जगह की बात है, हर समाज के लिए, हाँ, हर स्टेट के लिए, ऑल इंडिया हरियाणा के लिए जी। ठीक है जी। जैसे कि मैंने बोला सरपंच साहब पैसे खाते हैं, सभी खाते हैं, हाँ, इसमें खाली हमारे गांव की बात नहीं है, हर कुछ की बात, सभी खाते हैं जी। लेकिन खाओ इतना ही जैसे कि आटे में नमक हो। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है, जैसे कि देखिए उनको भी अपना घर परिवार चलाना होता है, ठीक है, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं देखिए काम होना भी जरूरी है। ठीक है, खाते हैं पीते अच्छी बात है, उनको भी परिवार चलाना होता है, लेकिन गांव में कुछ ना कुछ काम दिखना चाहिए किया हुआ। ऐसे है जी सर जी, अपना नाम देख दिया कुत्ता, अच्छा, कुत्ता भी कहते हैं यहाँ पे भाषा के अंदर, कुत्ता भी पूछ मार कर अपनी जगह को साफ करता है, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है। हम एक इंसान हैं तो वो हम अपने घर की सफाई नहीं रख सकते, तो कहाँ से गंदगी और कहाँ से गंदगी साफ करने की हम उम्मीद करेंगे? सही बात है बिल्कुल आपकी। कौन सा जो सरपंच है जो सफाई करता है, मेरे सामने आके बोलो। बिल्कुल। और जो 7 कैंडिडेट है मैंने उनसे कोई विरोध नहीं है, नहीं विरोध नहीं है, बिल्कुल। सभी मेरे चाचा भी हैं, बेटे भी है, भाई भी है, सभी चीज है। लेकिन हम यह बात करना चाहते हैं, मेरे गांव के अंदर जी पंचायत खाते से 2 बस निकालो, ठीक है, 4 भाई को रोजगार मिलेगा। मेरी गांव की लड़की, मेरी बेटी, मेरी पोती, जैसे कि मेरे चाचे हैं, मेरे दादाजी हैं, सभी मतलब गांव के अंदर नाते तो चलते हैं जी, ठीक है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सब सरपंचों से, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे गांव के अंदर लड़कों की और लड़कियों की 2 बस लगाई जाए। हाँ, ये बहुत ही इन्होंने अच्छा हमने देखा है और इसी को आप बता रहे हो, इसीलिए मेरी यह लड़ाई है, मैं इसीलिए गांव को लिए गुंडा लगता हूँ। देखिए मैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। गांव में देखिए सब एक बार अच्छा का तो साथ देने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कोई गलत काम होता है उसके साथ में खड़े होने वाले कोई नजर नहीं आते। कोई गांव में कोई गलत काम होता है तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे शख्स से बात की जाए गांव में, जो गांव में जिनका लोग मानते हैं कि ये गांव में थोड़े झगड़ालू है, ऐसे है। तो मुझे लगा क्यों ऐसे बंदे से बात की जाए और उनके अंदर की मन की बात आप लोगों तक शेयर की जाए कि उनके मन में क्या है गांव के लिए। तो चाचा जी से मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी से अपनी बात रखेंगे। तो चाचा जी टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद, और गांव के लिए इतना अच्छा सोचने के लिए। ठीक है, तो बेटा मेरी बहुत बड़ी है जी, लेकिन समझने वाले की कमी, कहीं समझने वाली कमी नहीं, मेरे अंदर ही कमी है। अच्छा, जैसे कि मैंने रोड़ा कर लिया, हाँ, मैं बदनाम हो गया। इस गांव नाम से हाथ जोड़ के मैं पूछता हूँ, मेरा असली नाम अजमेर श्रम महेंद्र सिंह जी, ठीक है जी, जी, उर्फ काला बोई। हाँ, सब जानते हैं। ये काला बोई नाम किसने दिया मेरे को?
गांव ने दिया, इसी समाज ने दिया। कहीं ना कहीं कमी हमारे समाज की है। वो ही किसे कहते हैं, एक बुराई को। मैंने किसी का बच्चा खाया हो इस गांव से, हाँ। ठीक है, मैंने किसी का घर उजाड़ा तो देखिए आज आप इसको मतलब ही समझ रहे हैं कि क्या मतलब इन्होंने समाज ने, हमारा समाज एक ऐसा हो गया है कि देखिए हम कुछ भी एक भाव में बह जाते हैं कि मतलब कोई बंदा किसी को कह रहा है तो हम उसको सब उसी लाइन में कि भोई भोई, मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है समाज में। सब तो सरपंच हैं जी। इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर कोसाई भी सरपंच बनता है, सुनो, बनने के मतलब नहीं है, मैंने साथ खड़े हैं, इनको भी मालूम है छह तो आ रहे हैं। हाँ वो तो है यार, एक मैदान में हाँ सब कोई ना कोई तो हाँ। हम ना किसी की प्रशंसा करते जी, नाम किसी की बुराई करते, नाम किसी की बुराई करते। जी बिल्कुल। हम बुरे होंगे तो हम बुराई करेंगे जी। हमारी नजरों में, हमारे दिल में हम अच्छे आदमी है। हाँ देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि इंसान को अपनी नजरों में ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। समाज में दो लोग तो कभी निकालते रहते हैं एक दूसरे के। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इन्हीं दो शब्दों के साथ आपका देखिए चाचा जी मेरे कहना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। जैसे कि अपने गांव लाडवा के अंदर 7 कैंडिडेट है, उनका मेरे सामने परिचय लो जी, इंटरव्यू लो जी। हर एक सरपंच के अंदर मैं कमी निकाल दूंगा। इस गांव के अंदर देखिए गांव के अंदर मैं हर एक कोई भी सरपंच एक्स वाई जेड, जैसे कि भाई पहली बात, भाई मेरा भाई रैमेर सरपंच है, चांदी का लड़का, शक्ति का लड़का है, वो भी परिवार से ही आते सभी। परिवार से नहीं, मेरे समाज से है। हाँ अपने समाज से ही आते हैं। मैं परिवार की लड़ाई नहीं करता, जैसे कि मेरा परिवार में गजेंद्र भाई ठा रखे हैं, हाँ मेरे भतीजे हैं, मैंने उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ मतलब है गांव के काम भाईचारा, ये जरूरी है आपके लिए, ये जरूरी है जी। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी, कोई सरपंच मेरे सामने आके आपका इंटरव्यू के सामने बैठ जाता है तो मैं नहीं, सर झुका के मेरे सर आपका झुकता जी। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, सभी खड़े हैं मेरे सामने बात नहीं कर सकते। नहीं देखिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इंसान में उनके अंदर भी कमियां हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके सामने सर जी। देखिए कमी तो हर इंसान में होती है चाचा जी, होती है, लेकिन किसी कमी को किसी के सामने गाना ये अच्छी बात नहीं होती। देखिए हम इंसान के कमी नहीं करता मैं किसी में, मैं तो इसलिए मेरे को मतलब समाज के लिए अच्छा ही काम करना चाहिए, अच्छा आदमी को चुनना चाहिए, ठीक है, गांव का भला हो। जैसे जी मैं आप कह रहे हो किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं बुराई नहीं करता, मैं एक सिर्फ समाज के लिए, गांव के लिए कड़वी बात कह रहे हो। हाँ, समाज के लिए नहीं, अच्छा करो। कोई सरपंच बनो, सब तो सरपंच हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ, सबके लिए मैं अलविदा करता हूँ जी। सबके लिए मेरा भाईचारा है, सबके लिए दुआ करते हैं कि सभी विजय बने और गांव में अच्छा भाईचारा बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के लिए सबसे बड़ा मेरे को भाईचारा, गांव के सभी लोगों को जो आप देख रहे हैं सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे गांव में? मतलब नशा एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है जी, पहली बात तो यह जी गांव के अंदर नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं, ये युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश है। हाँ, युवाओं के लिए अच्छा संदेश है, नशा नहीं करना चाहिए। और जो बंदा नशा करता है उसको परिवार को इकट्ठा करो, दूध मारो, समझाओ, नहीं समझता फिर दूध मारने से तो और बिगड़ेगा, बंदा बिगड़ता है। अच्छा देखिए इनको ज्यादा अनुभव होगा इस चीज का, मुझे अनुभव नहीं होगा क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं। तो नहीं देखा आपने, मैं 3 बार नशा केंद्र में छोड़ चुका हूँ जी, मैंने सब नशे किए हैं जी, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि भड़क पैदा होती है, बंदा वो नशा नहीं छोड़ेगा, लेकिन बढ़िया भाईचारा बनेगा। और बड़े आप जैसे कि आप हो जी, हम तो छोटे हैं चाचा जी, आप हो और आप ड्रिंक नहीं कर रहे, नहीं मैं नहीं कर रहा, स्मोकिंग नहीं कर रहे, नहीं, आपकी लैंग्वेज बढ़िया है और आपके साथ बच्चे बैठेंगे तो अच्छी शिक्षा सीखेंगे। देखिए इनका कहने का मतलब है जैसे आप संगत में रहते हो, संगत गलती बंदे के साथ मत बिठाओ, बच्चे को ऊपर दबाव रखो, अपना अच्छे से संस्कार दो, मैं अच्छे संस्कार दो बच्चे को। यही गांव के सभी लोगों के लिए एक अच्छा संदेश इन्होंने बताया कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो को थोड़ा से भी बचे रहेंगे और नशे से ही बचेंगे, नशे से ही बचेंगे और
झगड़े से ही बचे रहेंगे। झगड़े से बचे रहेंगे। और सबके लिए प्यार प्रेम चीज गांव के लिए आदर के विनती करता हूँ। सब तो भाई हैं, सरपंच खड़े हैं, भाई कह रहा हूँ, इसमें चाचे भी हैं, भतीजे भी हैं, दादाजी भी हैं, कोई भी उनसे आदर की गलती मानता हूँ कि मैंने से कोई गलत बोला हो जी, कोई गलत गलती मानता हूँ। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है, सरपंच कोई भी बनाओ इस गांव के अंदर काम तो होनी बस होनी जरूरी है। कोई दो भी बस, लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए दो बस होने चाहिए, अलग से। लड़कियों के अलग से, लड़कियों के अलग से। जी टाइम टाइम पंचायत खाते से निकलनी चाहिए। और ये काम जो करेगा नहीं, वो नहीं मेरा माँ बाप होगा जी। देखिए उन्होंने बहुत, गांव के लिए। देखिए आप कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ऐसे ऐसे इंसान है जो गांव में जिनको लोग बुरा मानते हैं, उनके मन की आज हमने बात की, कितना अच्छा लगा। देखिए मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी इनको इतने दिन से देख रहा था, मैं ही मोहल्ले से हूँ, तो मेरे को लगा क्यों ना क्यों इनसे बात की जाए। और इनसे आज उन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे से मेरे सामने रखा है और आप लोगों के साथ भी रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में हमारे गांव का ऐसे ही सोचते रहेंगे भला, और भी जो साथी है गांव में, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही बने। सुनो मेरी बात जी देखिए वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, कोई लंबी होने दीजिए बात को, सच्चाई पैदा होनी चाहिए। जी देखिए मेरे वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो को ही पॉज करूंगा और हमारी बात कंटिन्यू रहेगी।